प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी में नया प्रयोग किया। मोदी ने आज काशी के वोटर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट फोन किया, वोटर्स से बात की। मोदी का प्रयोग काफी अनूठा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने बतौर सांसद अपने वोटर्स से भी संवाद किया है। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने काशी के श्रवण कुमार रावत से फोन पर क्या बात की। हेलो, नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मैं श्रवण कुमार रावत, बूथ अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल मंडल, वाराणसी दक्षिणी से बोल रहा हूँ। सर को श्रवण कुमार जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करने का मौका मिला। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं श्रवण कुमार रावत, बूथ अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल मंडल, वाराणसी दक्षिणी, बूथ नंबर 91 से बोल रहा हूँ। श्रवण जी, क्या हाल हो? बाबा के धाम का दर्शन आपने किया? जी हाँ, परिवार समेत बाबा के धाम का दर्शन किया हमने। बाबा विश्वनाथ जी के धाम के नव निर्माण के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। पूरा परिसर बहुत दिव्य अलौकिक दिखाई दे रहा है इस समय। सर, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दर्शनार्थियों की भी संख्या में भारी वृद्धि हुई है। फल फूल बेचने वाले भाइयों से लेकर बड़े बड़े होटलों को व्यापार बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। सर, बनारस की कचौड़ी देश भर के लिए वैसे ही प्रसिद्ध रही है और यहाँ प्रसाद बेचने वाले और लकड़ी के खिलौने बेचने वाले ज्यादातर गरीब तबके के ही लोग यहाँ रहे हैं और जिनको अब रोजगार का अवसर मिल रहा है और उनपे उनके हृदय से आपके लिए बस आशीर्वाद ही निकल रहा है। माँ गंगा के निर्मलीकरण और इसके लिए किए गए प्रयत्न भी आपके द्वारा अद्भुत है। सर, देश दुनिया के से यहाँ आने वाले हर तीर्थयात्री आपको बहुत 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 आशीर्वाद देते हैं। सर, और कल मुझे एक आदमी मिला था सर, जिसने श्री विश्वनाथ धाम में श्रमिक के रूप में कार्य किया था और वो बहुत खुश था, अत्यधिक खुश था। उसकी खुशी देखते बनती थी सर कि आपने जिस तरह से श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए थे और अपनी कुर्सी दूर फेंक कर और उनके साथ बैठे आपने वहां काम करने वाले को का इतना ख्याल रखा सर कि वो आपकी तारीफ करते आघाते नहीं है और काफी खुश दिखे वो। श्रवण जी, ये आपसे सुन करके मुझे अच्छा लगा कि जो सही इच्छा थी कि गरीब को वहां रोजगार मिले, गरीब के जीवन में बदलाव आए, आपने बहुत अच्छे ढंग से सारे गरीबों के काम में कितनी गति आई उसका वर्णन किया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, पहले भी आप तो विश्वनाथ जाते ही होंगे, तो काशी का तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं कि जो काशी विश्वनाथ जाता ना हो। तो अभी क्या फर्क महसूस हुआ? जब पूरा परिवार गया तो क्या महसूस हुआ? सर, अब तो जमीन आसमान का फर्क आ गया है सर। पहले तो गलियों से गुजरते थे तो ऐसे ही कंधे छिल जाते थे, एक दूसरे से धक्का मुक्की से दर्शन का सारा मजा ही खत्म हो जाता था। लगता ही नहीं था कि हम दर्शन करने जा रहे हैं कि युद्ध करने जा रहे हैं सर। लेकिन आज तो वो दिव्यता, वो भव्यता दिखाई देती है सर कि देखते ही बनता है। मेरा परिवार बहुत खुश था। आज से पहले भी मैं दर्शन करने जाता था वहां सर, लेकिन वो भव्यता, वो दिव्यता और उस तरह से हम दर्शन नहीं कर पाते थे जैसा दर्शन आज किया सर। और एक दिन मैं ऐसे ही वहाँ चौक है सर, और चौक पे मैं खड़ा होके मंदिर की तरफ देख रहा था तो अजीब सा मन में एक खुशी व्याप्त हो रही थी सर कि आज से पहले मैं कैसा देखता था इस मंदिर को, कैसे मैं बता नहीं सकता सर। लेकिन आज इतनी खुशी है कि बाबा विश्वनाथ आज कैसे रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं सर, और ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है सर। और कोई हम नहीं समझते कि कोई ऐसा कर पाता। आप तो सर इतिहास पुरुष हो गए सर, आपके द्वारा किया गया कार्य इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा सर। कभी कल्पना, काशीवासियों की कभी कल्पना भी नहीं रही सर कि ऐसा भी होगा कि एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास हम लोग इस तरफ से पहुंचेंगे। हम लोग जाते थे सर, रंग भरी एकादशी को दम घुटने लगता था सर, जैसे लगता था कि हार्ट अटैक हो जाएगा। और आज इतना दिव्य, इतना भव्य परिसर है सर कि देख करके लगता है कि वाह, बस मुंह से केवल बस एक ही चीज निकलती है कि भगवान आपको, महाकाल सदा आपकी रक्षा करे, हर मुसीबतों से आपको बचाए और हमारे बीच आपको हमेशा रखे सर। आप तो मेरे काशी के देवतुल्य सांसद है सर, और मैं क्या कहूँ सर, आपके लिए कोई भी वर्ड अगर मैं बोलूंगा, कोई भी शब्द बोलूंगा तो वो चोटी पड़ेगी। श्रवण जी,
श्रवण जी, आप एक बूथ के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जी जिस सर। गहराई से आप बात को बता रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बूथ लेवल पे मेरा एक कार्यकर्ता इतना सजग है, इतना व्यापक उसकी दृष्टि है। और श्रवण जी, मैं तो देख रहा था कि आप इतने भावुक होकर के बोल रहे थे, तो सर, ऐसा लग रहा था कि मैं आपके लिए भगवान। मैं कैसे आपको बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है सर, कि मैं जिसका क्या बताऊं सर, मैं कुछ नहीं बोल पाता आपके लिए कि आपने क्या किया, कैसे श्रवण जी, किया ये सर। जो कुछ भी है ना, ये सब बाबा की कृपा है। हाँ। नहीं सर, आप तो साक्षात बाबा की देवतुल्य हैं कृपा के सर। बिना कहाँ कुछ होता है। नहीं उन्होंने सर, तो आप देवतुल्य हम हैं सबको सर। माध्यम बनाया है, और इसलिए मैं आपको और भाजपा के हर कार्यकर्ता को कहूंगा कि लोगों की सेवा के मौके को हमें गंवाना नहीं है। जब भी सेवा का मौका मिले, हमें पूरी शक्ति से वाराणसी के लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि बनारस के हर संकल्प में और यहाँ के हर कंकर में महादेव शंकर स्वयं विराजते हैं। मेरा एक आग्रह है, आप सभी को बनारस में स्वच्छता बढ़ाने के लिए और जागरूकता फैलानी होगी। मैं सर। आपको एक काम दे रहा हूं, जी सर। आप अपने साथियों के साथ मिलकर, जो लोग वाराणसी आते हैं, जी सर। तो बहुत लोगों को, बाहर वालों को पता नहीं होता है, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग ऐसी लोगों की आदत डालें कि जो भी लोग आएंगे उनको आप कबीर चौरा ले जाने का प्रयास करें, और संत रविदास के मंदिर के भी दर्शन करवाएं। देखिए, अपनी सरकार ने वहां भी बहुत सारे काम कराए हैं। इससे वाराणसी की संस्कृति, विरासत, पर्यटन सबको लाभ होगा। श्रवण कुमार रावत के साथ पीएम की बातचीत आपने सुनी। प्रधानमंत्री ने आज मनोज पटेल को अभी नंबर डायल किया। मनोज पटेल और पीएम की ये पूरी बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। जी सर, सादर स्पर्श। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते जी। मैं मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष। मनोज जी, अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। सर, मैं मनोज कुमार पटेल, बूथ अध्यक्ष, कर्दमेश्वर मंडल, रोहनिया विधानसभा। अच्छा, कब से हैं बूथ अध्यक्ष? सर, हम तो पिछले 2017 से ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मनोज जी, इस समय तो हर जगह, हर ठिहा पे चुनाव की बात हो रही होगी। हाँ सर। इस सबके बीच हमें ये याद रखना है कि गरीब, वंचित, शोषित के लिए जो भी लाभ हैं वो उन्हें मिलते रहे। जी सर। उम्मीद है आप लोग अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों के सूद जरूर ले रहे होंगे। जी सर। सर, हम लोग तो अपने यहाँ गांव वगैरह में 10-15 दिन पे और हफ्तों भर में 10-15 की टोली बना के गरीब परिवारों में जाते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं, और लोग यही बताते हैं कि नहीं, हम लोग को इस कोरोना काल में जो राशन वगैरह मिल रहा है उससे हमारे और परिवार का इतना अच्छा सा चल रहा है कि जिसकी वो कल्पना आज से पहले कभी नहीं किए थे। जितना लोगों को राशन वगैरह मिल जा रहे हैं सर, वो इतना आभार व्यक्त करते हैं कि अब क्या कहा जाए। काफी खुश हैं लोग। क्या मनोज जी, वाराणसी और आसपास के इलाकों में जी सर। हमारे किसानों का हाल क्या है? सर, उनका बहुत अच्छा हालचाल है। भी, तो जब आप इतने 10-12 लोग हर जगह पे जाते हैं तो किसानों के बीच में भी जाते होंगे। जी सर। जी सर। बताइए। सर, यहाँ पर बनारस में और पूर्वांचल में जो यहाँ पे किसानों को आपके प्रयासों से सब्जी, फल, फूल की आदि की जो खेती का बढ़ावा मिला है, और सर राजा तालाब क्षेत्र में बने पेरिशेबल कार्बोनेट सेंटर, फल फूल ऐसी उपज को स्टोरेज करके किसानों को आसानी हुई है पिछले दिनों। और जो बनारस में डेयरी सेंटर खोलने से लाखों किसान परिवारों को निश्चित रूप से बड़ा फायदा मिल रहा है सर। और
और अभी कुछ दिन पहले ही जो रामनगर में दूध प्लांट, बायोगैस से बिजली बनाने का प्लांट का निर्माण हुआ है, उससे भी किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। और सर, किसानों से जो केवल दूध से बल्कि गोबर की बिक्री भी कर रहे हैं, उससे भी काफी लाभ हो रहा है किसानों को यहाँ पे, और काफी प्रसन्न है लोग। और सर, अभी इस समय बहुत तेजी से चला है मत्स्य पालन। सर, मछली पालन करके किसान यहाँ अच्छे खासे पैसा उससे कमा रहे हैं, इसलिए उनमें काफी प्रसन्नता भी हो रही है आपस में लोगों को, और इसके प्रति काफी जागरूक भी हैं लोग। पूरे क्षेत्र में काफी लोग कर रहे हैं इस चीज को, इसलिए वो काफी प्रसन्न है सर। मनोज जी, मुझे खुशी हुई कि आपको धरती की जानकारी है, आप सबसे निकट संपर्क में है, ये बिल्कुल साफ साफ आपकी बातों में से लगता है। मनोज जी, मैं आपको और भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप सभी इस महामारी में भी इस सेवा भाव से काम कर रहे हैं। सर हमारी सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक की व्यवस्था बनाई है। जी सर। किसान रेल चलाना, नई डेयरी खोलना, जी सर। पशुओं का टीकाकरण अभियान जैसे अनेक काम किए हैं। पूरे देश में कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जी उस दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। जी। उसी प्रकार से आप सभी भाजपा कार्यकर्ता जी किसानों को इन सारे अवसरों के बारे में लगातार जागृत करते रहना चाहिए। जी। किसान को एक बार बात बताने से बात बनती नहीं है, क्योंकि किसान जब तक कन्विंस नहीं होता और जब तक विश्वास उसका पैदा नहीं होता, कोई नई चीज वो स्वीकार नहीं करता है। जी सर। और विशेष तौर पर तो मैं चाहूंगा कि किसानों को प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के बारे में जरूर बताएं। धरती माँ को बचाने के लिए, केमिकल मुक्त खेती करने के लिए, खेती का खर्च कम करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। जी मनोज जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात कर करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आप बहुत छोटी छोटी जानकारियां भी रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पटेल से भी बात की। पीएम के साथ सीमा पटेल की पूरी बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। सीमा जी प्रणाम। प्रणाम सर। तो सीमा जी, आप किस काम को देख रही हो? सर, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बूथ अध्यक्ष है। अच्छा सीमा जी, आजकल कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है जी। तो इधर क्या मिलना जुलना अपने क्षेत्र के लोगों से हो पा रहा है? जी सर, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूला को अपनाते हुए हम सभी बने कोरोना के दौरान अपने बूथ के लोगों से बात करती रहती हैं। किसी की खांसी की आवाज आ रही है? कोई घर में बीमार है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा सीमा जी, आप जैसन बहनियन का ताकत हमार असली शक्ति हुए। आप खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज और देश भी खुश होता है। मातृशक्ति प्रसन्न है ना? जी सर, बहुत प्रसन्न है आपसे। जी प्रधानमंत्री जी, हम सब बहुत खुश हैं। और आप तो मातृशक्ति का इतना सम्मान करते हैं। अपने मातृशक्ति के विकास के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं का उपहार दिया है। सर, मेरे गांव में भी महिलाएं से बात होती रहती हैं। मेरी कई रिश्तेदार भी उधर रहती हैं। गांव में महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने तो कमाल ही कर दिया है सर। पहले तो महिलाओं के नाम पर बैंक में खाता नहीं होता था, आज तो घर की रजिस्ट्री भी उनके नाम पर हो रही है। उन्हें पहले मालकिन ऐसे ही कहकर बुलाया जाता था, लेकिन आज तो घर की मालकिन भी बन गई हैं। जो आवास दिया गया है उसमें भी महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है। उज्ज्वला का कनेक्शन है, नल से जल आता है, बिजली है। सर, अब महिलाओं को न तो रसोई के धुएं से जूझना पड़ता है, न ही पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है,
हमारे यहाँ जल जीवन मिशन का भी बहुत लाभ महिलाओं को मिल रहा है सर। सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। काशी समेत पूरे देश की महिलाओं के विकास के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं सर। इसके लिए हम सभी महिलाएं आपको बहुत बहुत आभारी हैं। सीमा जी, आपने कहा कि ये काम मैंने किए हैं। मैं कहता हूं कि ये काम देश की माताओं बहनों ने किए हैं। उन्होंने सही फैसला लेकर, समझदारी से फैसला लेकर हमें सेवा का जो मौका दिया, तभी तो काम हो पाए। पिछले 7 वर्षों में हमारी कोशिश रही है कि हमारी बहनों बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान में बढ़ोतरी हो। अच्छा, मेरा एक आग्रह है जी सर। आप जो भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता को अवश्य करना चाहिए, जी आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, जी स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बैंकों से जोड़े, जी उन्हें डिजिटल पेमेंट से जोड़े। आप देखिएगा ये बहुत बड़ा काम होगा। जी सर। साथियों, संवाद के लिए मुझे बहुत से कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप पर बहुत से सुझाव दिए हैं। समय की कमी की वजह से मेरे लिए सबके नाम लेना संभव नहीं है। नमो ऐप पर हमारे साथी कार्यकर्ता श्री रजत श्रीवास्तव जी ने वाराणसी की गलियों और सड़कों के तार का जंजाल खत्म होने के लिए आभार व्यक्त किया है। इस तरह राम भवन राय जी और दीपक गिरी जी ने स्वच्छता को लेकर अपने विचार रखे हैं और बनारस में हुए कार्यों की भी प्रशंसा की है। आपके माध्यम से मैं वाराणसी के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और सीमा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।